बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। भारतवर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित राष्ट्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्ममय चेतना का जीवन स्रोत है, जहाँ हर नदी केवल जलधारा नहीं, एक देवी है। हर पर्वत केवल भूखंड नहीं, किसी ऋषि या देवता की तपस्थली है। और हर तीर्थ केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। इन्हीं तीर्थों में एक है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश की पुण्य सलिला नर्मदा के मध्य स्थित मांधाता पर्वत पर विराजमान है। ये स्थल केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि महादेव की उस ओंकार रूपी शक्ति का प्रतीक है, जिससे समस्त सृष्टि का उद्गम हुआ। ये स्थान श्रद्धा का केंद्र होने के साथ ही आध्यात्म की उस धारा का प्रवाह है, जिसमें डुबकी लगाकर साधारण मनुष्य भी परम तत्व से एकाकार हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस अलौकिक तीर्थ की पौराणिक कथा, जो न केवल अद्भुत है, बल्कि भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा का भी प्रमाण है। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के बीचों बीच एक दिव्य टापू पर स्थित है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये टापू कोई साधारण भूखंड नहीं, अपितु मांधाता पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित है। इस पर्वत का नाम राजा मांधाता के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहीं कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया था। ये पर्वत दो धाराओं में विभाजित नर्मदा नदी के मध्य स्थित है। एक धारा उत्तर से तो दूसरी दक्षिण से होकर बहती है, जिसमें दक्षिण वाली धारा को मुख्य माना जाता है। वहीं शिवपुरी पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु दो अंधेरी कोठरियों से होकर गुजरते हैं, जिनमें निरंतर दीपक जलते रहते हैं। मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब न मनुष्य द्वारा निर्मित, न ही किसी शिल्पकार की रचना, बल्कि स्वयं प्रकृति की अद्भुत कारीगरी है ये। इस शिवलिंग के चारों ओर सदैव जल भरा रहता है, मानो मां नर्मदा स्वयं भगवान शिव के चरण धोती हो। वहीं यहाँ की विशेषता ये है कि केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मांधाता पर्वत को ही शिव स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि श्रद्धालु इस पूरे पर्वत की परिक्रमा करते हैं और इसे शिवपुरी नाम से भी पूजते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दिन भक्तजन शिवजी को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि में होने वाली भव्य शिव आरती में सम्मिलित होकर दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता है, वो है इसका द्वैत स्वरूप। इसका एक भाग ओंकारेश्वर के नाम से मांधाता पर्वत पर स्थित है, तो दूसरा भाग ममलेश्वर के नाम से नर्मदा के दक्षिणी तट पर थोड़ी दूरी पर स्थित है। यद्यपि दोनों स्थान भौगोलिक रूप से पृथक हैं, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक ही सत्ता की दो रूप माने गए हैं। इस द्वैत स्वरूप की कथा पुराणों में भी वर्णित है। पुराणों के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत ने महादेव की पार्थिव पूजा करते हुए 6 मास तक कठोर तप किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान प्रदान किया। इस शुभ अवसर पर वहां अनेक ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। सभी की प्रार्थना पर शिवजी ने अपने लिंग रूप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक बना ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। दोनों लिंग अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए, परंतु दोनों की सत्ता एक ही मानी गई। इसके अलावा शिवपुराण में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ स्नान करने से, विशेष रूप से नर्मदा स्नान से, मनुष्य को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने से व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है। और सबसे अंत में यदि शिव की सच्ची भक्ति बनी रहे तो लोकेश्वर महादेव के परमधाम की प्राप्ति भी निश्चित हो जाती है। अब गौरतलब है कि श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग
केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि शिव भक्ति की एक अमिट परंपरा है। यहाँ हर शिला, हर धारा, हर वायु की गति में शिव का अस्तित्व विद्यमान है। ये स्थल प्रमाण है कि जब श्रद्धा पूर्ण होती है तो पत्थर में भी प्रभु प्रकट हो जाते हैं और प्रकृति स्वयं ईश्वर का रूप बन जाती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आता है उसके समस्त पुण्य संयोग जागृत हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे नए चैनल न्यूज हार्ट झारखंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।